वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक जो कि है मार्केटिंग पे बेस्ड पूरी की पूरी, और इस बुक का नाम है डॉट कॉम सीक्रेट्स बाय रसल ब्रूनसन। यस, ये बुक जो कि बहुत ही अमेजिंग बुक है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा और मुझे सच में ये बुक बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी। अगर आप सच में मार्केटिंग को लेके एंड स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और इसमें अच्छी नॉलेज चाहते हैं एंड इन फ्यूचर अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में देखते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये बुक पढ़नी चाहिए। क्योंकि ये बुक पूरी की पूरी जो लिखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, जिसमें बात करी गई है फनल्स की कि क्या फनल्स होते हैं, और फनल से भी पहले कुछ डीप कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के डिस्कस किए गए हैं, जिसमें कि ये बताया गया है कि आप अपना ड्रीम कस्टमर कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन इसके बाद ये बताया गया है कि वो ड्रीम कस्टमर आपको कहाँ मिलेगा, किन किन जगहों पे वो कॉन्ग्रीगेट करते हैं जहाँ से आप उन्हें फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि आप किस तरह से बेट के थ्रू, बेट मतलब एक तरह का एक हुक होगा जिसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस को कुछ ऑफर करेंगे एंड उस ऑफर के थ्रू वो आपके फनल में एंटर करेंगे, और जब वो आपके फनल में एंटर कर जाएंगे तो उसके बाद आप उन्हें किस तरह से सर्व कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है वैल्यू लैडर का, कि वैल्यू लैडर क्या होती है, किस तरह से वैल्यू लैडर आपको क्रिएट करनी चाहिए, और फिर उसके बाद जब कोई सेल्स फनल में, आपके सेल्स फनल में कोई भी बंदा जब एंटर कर जाता है तो किस तरह से आप उसे वैल्यू लैडर पर असेंड करेंगे, किस तरह से आप उसे ऊपर लेके जाएंगे एक लेवल से दूसरे लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में एक्सप्लेन की गई हैं एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को बताया गया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि जब मैं ये बुक पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम बीत गया एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है इस बुक में। सो एक एक करके चलिए चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट योर ड्रीम कस्टमर। सो पहले ये पता होना चाहिए कि हु इज़ योर ड्रीम कस्टमर, है कौन आपका ड्रीम कस्टमर जिसको आप सर्व करना चाहते हैं। ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट सेल करना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में है किसके लिए, किसके लिए उन्होंने ये प्रोडक्ट क्रिएट किया है, वो कौन से ड्रीम कस्टमर्स हैं उनके जिनके साथ वो काम करना चाहते हैं, जिनको ये प्रोडक्ट वो सेल करना चाहते हैं। सो सबसे पहले एक आपका ड्रीम कस्टमर जो होगा वो आपकी उसकी पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, और ना कि सिर्फ माइंड में क्लियर होनी चाहिए बल्कि आपको उसकी पूरी की पूरी एक डिटेल्स जो है वो आपको रिटन फॉर्म में अपनी चाहे आप उसे अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं या फिर आप कोई एक एक्सेल शीट बना सकते हैं जहाँ पर आप उसके सारे एट्रीब्यूट, सारे बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड हर चीज़ उसके पेन पॉइंट्स, ये सब कुछ नोट डाउन करेंगे, ताकि आपको ये पता हो कि वो एग्जैक्टली वो बंदा है कौन जिसको आप सर्व करना चाहते हैं। उसका एज ग्रुप क्या है, क्या उसके इंटरेस्ट हैं, क्या वो किस तरह का वो काम करता है, उसकी लोकेशन क्या हो सकती है, जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं आपके माइंड में आती हैं कि इस तरह का एक बंदा है जो आपका प्रोडक्ट ले सकता है। तो ये फिगर आउट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब आप ये फिगर आउट कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें आप रिटर्न फॉर्म में आपके पास होती हैं, तो आपके माइंड में पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है कि एक्चुअल में वो कौन है जिसको मुझे सर्व करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं आगे की, जो आप नेक्स्ट स्टेप में जब आप उसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे बंदे को, तो आपको ये पता होगा कि इस तरह के लोग कहाँ पर आपको मिलेंगे, आपके ड्रीम कस्टमर कहाँ मिलेंगे, किन ग्रुप्स को चेकआउट करना है, किस तरह की वेबसाइट्स पर आपको जाना है, किस किन किन जगहों पे आपको ये पॉसिबल पीपल, ये जो लोग हैं जो आपका ड्रीम कस्टमर है वो आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाती हैं तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि आता है बेट।
बीट में तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है हुक, दूसरा होता है स्टोरी और तीसरा होता है ऑफर। सो हुक, स्टोरी, ऑफर, ये तीन चीज़ें हैं। सो इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले आपको कोई भी जब बंदा आपके इंटरेक्शन में, आपके फनल में आएगा, तो सबसे पहले वो उसे आपको एक हुक देना पड़ेगा। हुक यानी कि वो अटेंशन उसका आपको ग्रैब करना पड़ेगा। चाहे, और ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपकी हेडलाइन हो सकती है जो उसका अटेंशन आपकी तरफ, आपके प्रोडक्ट की तरफ खींचे, या फिर आप जो अपने ऐड में या अपने कंटेंट में कोई इमेज या कोई वीडियो यूज़ कर रहे हैं, वो हो सकता है। तो आपको एक हुक क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि आप उसका अटेंशन ग्रैब कर सकें। हुक क्रिएट करने के बाद आपको वहाँ पर एक स्टोरी टेल करनी है ताकि वो बंदा आपके साथ जुड़ सके, एंगेज हो सके, वो आपके साथ उस स्टोरी में आप कुछ ऐसा बताएंगे जो जिससे वो रिलेट कर सके। सो अगर आपने एक हुक क्रिएट किया और उसके बाद आपने एक स्टोरी टेल करी, वो इस तरह की स्टोरी है जो कि जिससे वो बंदा रिलेट कर सकता है, तो फिर वो आपके ऑफ़र को देखेगा। वहाँ पे आपको एक ऑफ़र क्रिएट करना होता है, एक ऐसा ऑफ़र जिसमें कि एटलीस्ट आप 10 टाइम्स वैल्यू दे रहे हो जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, उसका जो प्राइस है वो, और जो उसकी वैल्यू है वो, उसमें 10 टाइम्स का डिफरेंस होना चाहिए, यानी वैल्यू 10 टाइम्स होनी चाहिए प्राइस की। ये रसल ब्रुंसन का कहना है डॉट कॉम सीक्रेट्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप अपना प्रोडक्ट है वो आप बेच रहे हैं $500 में, तो $500 के प्रोडक्ट के लिए आप जो वैल्यू देंगे वो $5000 की वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको ऑफर क्रिएट करते टाइम बहुत सारे बोनसेस, बहुत सारे अलग टाइप के बेनिफिट्स उसके साथ इंक्लूड करने पड़ेंगे जो आपके कस्टमर की जर्नी है उसको और ज़्यादा आसान बना सके, उसके पेन पॉइंट्स और उसकी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा रिलीफ दे सके। तो इस तरह से जब आप एक अपना ऑफ़र क्रिएट करते हैं जो कि इररेसिस्टिबल ऑफ़र होता है, नो ब्रेनर ऑफ़र होता है, तो उस ऑफ़र के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये ऑफ़र सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आपने हुक एंड स्टोरी अच्छी भी कर दी, लेकिन अगर आपका ऑफ़र अच्छा नहीं है तो फिर वो प्रोडक्ट आपका नहीं बिकने वाला। क्योंकि ऑफ़र सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब अट्रैक्टिव, इररेसिस्टिबल, नो ब्रेनर ऑफ़र आप देते हैं और साथ में उसके स्कैरसिटी जोड़ देते हैं। स्कैरसिटी का मतलब आप ये जोड़ देते हैं कि जैसे एक लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं या लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड कॉपीज़ अवेलेबल हैं। सो वो जब टाइम स्कैरसिटी या फिर क्वांटिटी में जो आप स्कैरसिटी क्रिएट करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट विथ विथ योर इररेसिस्टिबल ऑफर बहुत ही ईजिली बिक सकता है, सेल किया जा सकता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद जब वो प्रोडक्ट आप बेच देते हैं ऑफ़र, अपने ऑफ़र के थ्रू बीट करके, हुक, स्टोरी एंड ऑफ़र इसका यूज़ करके, तो फाइनली फिर आपको उन्हें सर्व करना होता है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि आप उसको, उन जो कस्टमर, जो प्रोडक्ट, जिन्होंने प्रोडक्ट या सर्विस ले लिया, अब उनको आप और बेटर तरीके से कैसे कैसे सर्व कर सकते हैं। सो और बेटर तरह से सर्व करने का मतलब ये है, फिर आप उन्हें अपने फनल में लेने के बाद अब आप उन्हें वैल्यू लैडर पे असेंड करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू लैडर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें कि आप एक फ्रंट एंड प्रोडक्ट तो आपने दे दिया, लेकिन अब इसके बाद आपके पास और भी मल्टीपल हाई एंड प्रोडक्ट होंगे, और जैसे जैसे वैल्यू लैडर पे हम ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो बढ़ती चली जाएगी। आप और ज़्यादा चार्ज करेंगे एंड और ज़्यादा बेटर तरह से सर्व करेंगे। तो इस तरह से पूरा एक फनल एंड लैडर क्रिएट करके पूरा एक ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट किया जाता है, और ये इस बुक में इसी के बारे में बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। सो ये बुक, अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेफिनेटली आप जाइए, परचेज़ करिए एंड इसको पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। एंड अगर आप सच में मार्केटिंग के बारे में एक डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आई होप कि ये वीडियो में जो बातें मैंने आपको इस बुक से बताई वो आपको यूज़फुल लगी होंगी। एंड अगर आपको ये बातें यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड जस्ट शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर के सारे वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे, क्योंकि मैं और भी मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर डालता रहूँगा। एंड मैं एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियोस एवरी वीक मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।